Assalamualaikum. My name is Myra and I am an undergrad student of BS Clinical Psychology. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। व्हाट इज़ एक्सरसाइज? वो एक्टिविटी और हमारा फिजिकल एक्शन जिसे करने से हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस इम्प्रूव हो, मेंटेन्ड हो, उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। यानी इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगे हमारी हेल्थ पे। अब फिज़िकली एक्टिव रहने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फिज़िकली एक्टिव होने से हमारी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होती है, हम वेट मैनेजमेंट सीखते हैं, हमारी बीमारियों का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, हमारी जो बोन्स और मसल्स हैं वो मज़बूत हो जाते हैं और हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकें। अब एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग। ये एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग, मुस्बत जहनी हालत, PWB। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होती है? मुस्बत जहनी हालत कब हमारी होती है? जब हम खुश होते हैं, जब हम मुतमईन होते हैं, या जब हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिवली अच्छे से वर्क कर सकता है। यानी जब हम खुद को कबूल करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, हम अपनी चीज़ों में खुद मुख्तार होते हैं, हमारे पास स्किल्स होते हैं, माहौलियाती महारत होती है हमारे पास। हमारी ज़िंदगी जब बामकसद और बामायनी हो जाती है, जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है, तब हमारी जो पॉजिटिव जो ग्रोथ है और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हाउ एक्सरसाइज इन्हेंसिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब एक्सरसाइज कैसे हमारी जहनी हालत को बेहतर बना रही है, हम वो देखने लगे हैं। एक्सरसाइज करने से ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स और हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को इम्प्रूव करते हैं। इन्हेंस्ड फीलिंग ऑफ कंट्रोल, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सेल्फ एफिकेसी। यानी हमारी काबिलियत और हमारी खुद अफादियत यानी हमारा सेल्फ बिलीव उसे इन्हेंस करती है। सेल्फ कंट्रोल हमें सिखाती है। फिर पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन बिल्ड करती है। हमारा खुद को लेके जो हमारा बिलीव है, जो हमारे थॉट पैटर्न है, उसे चेंज करती है और हमें कॉन्फिडेंस जो है हमारा गेन करवाती है। और अगर हम इसे प्रॉपरली करें और एज अ फ़न एलिमेंट लेके चले तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एक्सरसाइज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन और हमारा नेगेटिव मूड जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो बिल्डअप हो जाता है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग हमारी अच्छे से होने लगती है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, डिप्रेशन, एंजाइटी, मास्टरी, एटीट्यूड, कॉग्निशन, मूड, ग्रोथ, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है। यानी एक्सरसाइज करने से ये सब फैक्टर जो है वो ट्रिगर आउट हो रहे हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऐड ऑन करते हैं, कुछ ऐड होकर ज़िंदगी में और कुछ रिमूव होकर। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज हमारे अंदर कौन से फैक्टर हैं वो इंक्रीज़ कर रही है और कौन से हैं जो डिक्रीज़ कर रही है। कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेमोरी, परसेप्शन, सेल्फ कंट्रोल, वेलबींग, ये एक्सरसाइज करने से इंक्रीज़ होते हैं। और अब वो फैक्टर जो डिक्रीज़ होते हैं हम वो देखने लगे हैं, जैसे एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, हेडेक, फोबियाज, साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ये सब जो वो फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर आउट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ऐड ऑन करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन ओल्डर एडल्ट्स। यानी वो लोग जो एजिड हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर फिट रहना जिनके लिए ज़रूरी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना, और फिर कॉग्निशन पे इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हम वो देखने लगे हैं। अब फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल इन प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करती हैं। और फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के कॉग्निशन पे जो इम्पैक्ट्स हैं वो तब आने लगते हैं जब हम अपनी एक्सरसाइज को 30 मिनट से एक्सीड कर देते हैं। और फिर अगर हम फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें यानी जिस्मानी नुक्ता नज़र से, तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जो है वो हमारी ब्रेन को इस हद तक जो है वो मजबूत करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं कि वो जो है हमारी किसी भी अनहेल्दी और वो सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं है उससे इजीली जो है वो मुकाबला कर सकें। इसी तरह अब कुछ जो अफेक्ट्स है, जो एजिड लोग हैं उन पे अफेक्ट्स होते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना छोड़ देता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज उन्हें हेल्प करती है कि उनका ब्रेन जो है वो रिपेयर हो जाता है और फिर जो उनकी मेमोरी है, उनकी थॉट्स है, थिंकिंग है, वो सब चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती हैं। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो बेसिकली तो एक जैसे हैं लेकिन वो चेंज ला रहे हैं और फिर स्टेप वाइज जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। पहला है फ़िज़िकल एक्सरसाइज। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बेटर हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से बेहतर होती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ पे जाता है।
ठीक है। जब ऑब्वियसली बात है हमारा ब्रेन जो है वो हेल्दी होगा तो फिर हमारी कॉग्निटिव फंक्शन जो है, हमारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड हो जाएगी खुद ही। इसी तरह अगर हम फिज़िकल फ़िटनेस को देखें तो फिज़िकल फ़िटनेस के बाद जो अगला फैक्टर आ रहा है वो है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स। अब न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे न्यूरोनल ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और फिर सर्वाइवल पे काम करते हैं, वो होते हैं न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स। अल्टीमेटली वो भी हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और फिर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस होती है। वाई इज़ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग? इसमें हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज ही क्यों ज़रूरी है साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी में फ़िज़िकल केमिकल चेंजिंग्स आ रहे हैं, जो हार्मोन सिक्रीशन हो रही है जैसे सेरोटोनिन, स्ट्रेस हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ये सब चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छा महसूस करते हैं, हमारा मूड बेहतर होता है। सेम ऐसे ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती है, उसे इम्प्रूव करती है और हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल, हमारी कोपिंग एबिलिटी, यानी हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, वो हमारी एबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। इसी तरह सेल्फ़ इस्टीम, कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो रहा है। और अगर हम एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट जो है वो ऐसे डालती है कि हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव मूड, इन सब को ख़त्म करती है। फिर हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे अपना असर डालती है, हमारी मेमोरी, परसेप्शन, थॉट्स, थिंकिंग, सब चीज़ें जो है वो इन्हेंस होने लगती हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है वेलबींग की तरफ। अफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब एंजाइटी और डिप्रेशन पे एक्सरसाइज कैसे इम्पैक्ट और एड ऑन करिए हम वो देखने लगे। रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव योर मूड, हेल्प यू रिलैक्स एंड लोअर सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। माइल्ड डिप्रेशन क्या होता है? माइल्ड डिप्रेशन की वो फॉर्म है, वो लोएस्ट फॉर्म है जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं उनकी सिवियरिटी कम होती है। एक्सरसाइज कैन आल्सो इम्प्रूव योर स्लीप विच इज़ ऑफन डिस्टर्बेड बाय स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, उसके मुताबिक वो ये बताते हैं कि अगर हम एरोबिक एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हम उसे डेली बेसिस पे करें तो फिर ये हमारा जो मूड है उसे स्टेबलाइज रखती है, उसको बूस्ट अप करती है, हमें टेंशन से दूर रखती है, हमारी स्लीप को मेंटेन करती है, हमारा सेल्फ जो इस्टीम है उसे बिल्डअप करती है। और अगर हम 5 मिनट की एक्सरसाइज करें तो फिर हमारे लिए एंटी एंजाइटी साबित होती है, यानी हमारे से नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर कर देती है। और कुछ स्टडीज़ से ये बात साबित हुई है कि रेगुलर एक्सरसाइज बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह काम करती है जो लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करती है और फिर लोगों पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इसके देखे गए हैं। और कुछ मिनटों की एक्सरसाइज घंटों सुकून का बायस बनती है और अगर हम इसे डेली बेसिस पे करें तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा। इज़ एक्सरसाइज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट? क्या एक्सरसाइज वाकई में एक बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट है? तो कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज़ और रिसर्चेज हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि एक्सरसाइज कैन ग्रेटली इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यानी एक्सरसाइज ही वाहिद वो हल है जो जल्दी से जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, यानी वो एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, 1.5 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन काउंसलिंग और लीडिंग मेडिकेशन इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। यानी 1.5% ज़्यादा अफेक्टिव है उन लोगों से जो कि काउंसलिंग करके और मेडिसिन ले के डिप्रेशन को दूर करते हैं। और अगर वो एक्सरसाइज कर ले तो जल्दी से जल्दी वो अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स से दूर निकल सकते हैं। रिसर्चेस इस बात को भी साबित करती है कि अगर एक पेशेंट 150 मिनट्स एक हफ्ते में फिज़िकल एक्टिविटी करता है तो फिर वो साइकोलॉजिकल जो अपने डिसऑर्डर्स है उनसे इजीली जो है वो बच सकता है एज़ कम्पेयर टू उस पेशेंट के जिनकी प्रॉपर मेडिकेशन हो रही है और काउंसलिंग हो रही है, लेकिन उनका डिप्रेशन जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा जितना उस बंदे का ठीक हो सकता है जो एक्सरसाइज करता है। और एक्सरसाइज को लेके एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर हम एक्सरसाइज को एक कैप्सूल में डाल दें तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़रीदी जाने वाली जो है ना वो मेडिसिन होगी। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को शुरू कैसे किया जाए? अगर आप पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और अब आप किसी से मोटिवेट होकर या कोई मोटिवेशन लेक्चर लेने के बाद एक्सरसाइज शुरू करने लगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक प्रॉपर प्लान बनाएं, उसे शुरू करें और फिर उस पर कायम रहें। और अगर आप उस प्लान को प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं, उस पर प्रॉपर्ली फॉलो अप लेते हैं तो आप जो है वो सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी अमल क्या है? ज़रूरी ये भी है कि आप अपने फिजियोलॉजिस्ट से राब्ते में रहें और उससे अपनी जो है एक एक्सरसाइज का प्लान ले लें
उसके बाद वो एक्टिविटी करें जिसमें आपको मज़ा आता है। मतलब अगर आप रोप एक्सरसाइजिंग में यानी रोप स्किपिंग को जो है अपने लिए फ़ायदेमंद समझते हैं, उसमें आपको मज़ा आता है, तो आप वही करें। अगर आपको स्विमिंग नहीं पसंद तो आप स्विमिंग नहीं करें, वो एक्सरसाइज करें, वो फिज़िकल एक्टिविटी करें जो आपको पसंद है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, स्टार्ट स्लोली एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली। यानी स्मॉल स्टेप्स लें, आसानी से छोटे छोटे काम करें। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बाद में आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्टेमिना इम्प्रूव हो, साथ ही आप जो है अपनी एक्सरसाइज का टाइम ज़्यादा कर दें। एक्सरसाइज का प्रॉपर प्लान बनाएं और उसे डायरी या कैलेंडर में अपनी जो है वो शेड्यूल कर लें। और उसके बाद वो एक्सरसाइज आप जो है ना रेगुलरली उसे रिपीट करें। और फिर अगर आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उसे स्किप कर दें। एक्सरसाइज एंड मूड स्टेट। अब एक्सरसाइज कैसे हमारे जो मूड है उस पर असरअंदाज हो रही है वो देखने लगे हैं। वो लोग जो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग बेहतर होती है। उनके अंदर जो मेंटल इलनेस है उनका रेट जो है वो कम हो जाता है। वो लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और उनके लिए जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो उनका मूड बेहतर करती है, उनकी कंसंट्रेशन और उनकी अलर्टनेस को बढ़ाती है। ना सिर्फ ये बल्कि वो उनकी कार्डियोवैस्कुलर और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे भी अपना इम्पैक्ट ऐड ऑन करती है। एक्सरसाइज रिलीज केमिकल्स लाइक एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन दैट इम्प्रूव योर मूड। एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन दो केमिकल्स हैं। एंडोर्फिन्स को ना नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं ये हमारी लोनलीनेस और आइसोलेशन को ख़त्म कर देते हैं और हमें लोगों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। सिर्फ 5 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज से हम मूड इन्हेंसमेंट इफेक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज, पर्सनालिटी चेंजिंग्स एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब पर्सनालिटी चेंज और कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर एक्सरसाइज कैसे इम्पैक्ट करती है वो देखेंगे। तो पर्सनालिटी सबसे पहले जो है हमारी मैच्योर हो जाएगी एक्सरसाइज करने से। और फिर हमारे अंदर जो है सोशल अवेयरनेस आ जाती है, यानी हम जो है सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जब, तो फिर हमारे में जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी बेटर करती है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती क्या है, हमारा थॉट पैटर्न, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारा जो हमारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है उससे पर जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐड ऑन करती है जो हमारी एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम जो है अपने जो फंक्शंस हैं उसे प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। हाउ एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे एक्सरसाइज जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रही है। सो एक्सरसाइज ना सिर्फ हमें तवील अरसे तक ज़िंदा रहने में मदद देती है बल्कि हमारे ज़िंदा रहने के जो पैटर्न है, जो जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे थे उसे भी मज़ीद निखारती है। बिल्कुल ऐसे ही ना सिर्फ हमारे दिल और हमारे जो मसल्स हैं उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद देती है बल्कि दीगर किस्म की बीमारियों से भी हमें बचा कर रखती है। हमारी मेंटल और इमोशनल फंक्शनिंग को बेहतर करने के साथ साथ वो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे आपसी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाती है। साइड्स ऑफ डिप्रेशन: protects mobility and vitality, improves sleep, improves memory, weight management, boosts immune system, improves appetite, lower risk of cancer, lower risk of diabetes। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें डिप्रेशन से दूर रख रही है, हमारी स्लीप्स को इम्प्रूव कर रही है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर रही है, हमारे वज़न को कम कर रही है, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही है, हमारी भूख को जो है वो इम्प्रूव कर रही है, हमें भूख लगती है इसके बाद, एक्सरसाइज के बाद। बिल्कुल ऐसे ही हमें बहुत तरीके के जो कैंसर्स हैं उनसे हमारी बचत हो जाती है और जो है डायबिटीज़ से भी हमें महफूज रखती है। एक्सरसाइज इज़ आउटडोर। अब एक्सरसाइज तो इंडोर भी होती है, तो आउटडोर ही क्यों? फॉर इवन ग्रेटर बेनिफिट्स ट्राई एक्सरसाइजिंग आउटडोर। तो पहले ही सेंटेंस में हमें हमारा आंसर मिला कि ग्रेटर बेनिफिट्स के लिए हमें एक्सरसाइजेज आउटडोर पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। वो क्यों? रीसेंट रिसर्चेज हमें ये बताती हैं कि जो विटेलिटी है, एंथुजियाज्म है, प्लेयर है और सेल्फ इस्टीम है, वो आउटडोर एक्टिविटी जो है और आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा जल्दी से बूस्टअप करती है और फिर टेंशन, डिप्रेशन और फटीग को हमसे दूर रखती है। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि वो लोग जो एक्सरसाइज आउटडोर करते हैं वो अपनी एक्सरसाइज को रिपीटेडली यानी बार बार जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इंडोर करते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एक्सरसाइज आउटडोर प्रेफर करते हैं तो हम इसे बार बार और लंबे देर तक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा देर के लिए अपना जो एक्सरसाइज है परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इंडोर परफॉर्म करते हैं वो किसी ना किसी हर्डल और एक्टिविटी की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए एक्सरसाइज जो है वो आउटडोर को ही प्रेफर किया जाना चाहिए। वाई डू सो मैनी पीपल नॉट एक्सरसाइज एट ऑल?
अब हम इसमें ये जानेंगे कि क्यों लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। इट इज़ नॉट ईजी स्टिकिंग टू अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रूटीन। बिल्कुल ये आसान नहीं है कि हम जो हैं वो रेगुलरली एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते रहे। देयर आर सो मैनी बैरियर्स दैट क्रीप अप व्हेन यू लीस्ट एक्सेप्ट देम। द लीडिंग जो रीज़न्स है वो ये लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेट नहीं है एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए तो कुछ दिनों बाद हम इसे छोड़ देंगे। लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी। लैक ऑफ टाइम, बिल्कुल टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। अफोर्डेबिलिटी, बिल्कुल सेम बात वही है कि अगर हम जिम नहीं जा सकते, हमारे पास जिम की जो एक होते हैं मेंबरशिप कार्ड के पैसे नहीं हैं, तो भी हम जो है वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज़, अब वो लोग जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उन्हें गिर कर चोट ना लग जाए, तो वो लोग भी एक्सरसाइज से दूर भागते हैं। एक्सरसाइज इज़ नॉट फन। वो लोग जिनको एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आता वो भी जल्दी 1-2 दिन तक एक्सरसाइज करने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद छोड़ देते हैं। नॉट सीइंग एनी चेंजिंग, अब वो लोग जो एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो भी एक एट अ टाइम एक ऐसा मोमेंट आएगा जो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। अब फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हमें अपनी मोटिवेशन जो है वो खुद ढूंढनी पड़ेगी, यानी हमने अपना वर्किंग स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। हमें वो एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जिनमें हमें मज़ा आता है। एक्सरसाइज फॉर हेल्थ मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड रिकमेंडेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोसाइकोसोशल मॉडल। इसमें 3 फैक्टर्स बताए गए हैं, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल यानी, और फिर साइकोलॉजिकल और सोशल। बिल्कुल अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें तो फिर इसमें परसेप्शन, इमोशन, कॉग्निशन, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज करने से ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। हम जो है एक्सरसाइज से एडहेयर करें, एडहेरेंस हमारी इम्प्रूव हो रही है। और अगर हम सोशल इन्वायरमेंट हमारा फैक्टर देखें तो अगर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हमें जो है वो सोशल इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, सोशल सपोर्ट मिल रही है, एजुकेशन जो है हमारी इम्प्रूव हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। और अगर हम फिजियोलॉजिकल देखें तो इससे हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस इम्प्रूव हो रही है, हमें जो है वो इम्यून सिस्टम हमारा मज़बूत हो रहा है। और ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा जो केमिकल चेंजिंग्स हैं वो आ रहे हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। एक्सरसाइज जो है हर लिहाज से हमारे लिए बेनिफिशियल ही है और हमें ज़रूर जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाई एक्सरसाइज हेल्प्स टीन टू डील विद डिप्रेशन। अब हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे जो हमारी टीन्स हैं और हमारी यूथ है जो डिप्रेशन को जो है वो डील कर सकती है एक्सरसाइज की मदद से। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि डिप्रेशन में कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। रेड फ्लैग्स फॉर डिप्रेशन: सैड और इरिटेबल मूड, रेस्टलेसनेस, लॉस ऑफ एनर्जी, ईटिंग हैबिट्स, सेल्फ इंजरी, सेल्फ डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन में पाए जाते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं ये सारे। एक्सरसाइज इनको कैसे जो है वो ओवरकम करती है। एक्सरसाइज से पहले तो हमारा मूड अच्छा हो रहा है, और जब मूड अच्छा होता है तो हम जो इस तरह की कोई भी चीज़ फ़ील नहीं करते। अगर हमें कोई भी सिम्टम्स इस तरह का फ़ील हो रहा है तो हम वॉक के लिए जा सकते हैं। जब हम वॉक के लिए जाएंगे तो बाहर जो ग्रीनरी है और जो खुला एक एटमॉस्फेयर है, हमें वो सब देखेंगे अपनी आँखों से, और तो ये चीज़ें जो है इंसान है पॉजिटिवली जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट ऐड ऑन करती है। इसके अलावा अगर हमें जो है वो डिप्रेशन या डिप्रेसिव सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं तो हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। हम और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर इंडिविजुअल हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स। अब वो इंडिविजुअल जो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है उन पर एक्सरसाइज जो है वो कैसे काम करती है वो देखने लगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है योगा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल में बताया गया है कि योगा जो है वो सोशल अटैचमेंट को मजबूत करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी में रिलीफ फराहम करता है, डिप्रेशन और इंसोम्निया को भी ख़त्म करता है। और स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम होना क्यों ज़रूरी है? उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अनकंट्रोलेबल नेगेटिव थॉट्स, वो लोग जो अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को काबू में नहीं कर पाते, उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर वो लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट तरीके के अदर मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है या मेंटली इल है, उनके लिए भी योगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। साइकिलिंग अपने आप में एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल ऑन द bikebiz.com, साइकिलिंग हैज़ मल्टीपल मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज हो सकती है। ये आर्टिकल हमें ये भी बता रहा है कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो उनका कॉन्शियस लेवल ज़्यादा हो जाता है, उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो तो इम्प्रूव हो जाती है, वो हर एक्सरसाइज में हो जाती है।
और कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी हमारी मेमोरी पे इसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट पा रहा है और हम सोशलाइज हो रहे हैं। यानी हम जाहिर है जो एक्सरसाइज है और जो स्पेशली साइकिलिंग है वो घर में तो कर नहीं सकते, तो हम लोग बाहर जाएंगे तो सोशल इंटरेक्शन तो होगा ही। एरोबिक एंड जिम एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस कौन सी एक्सरसाइजेस होती है? वो एक्सरसाइजेस जिसमें हमारा हार्ट रेट और हमारा रेस्पिरेशन रेट दोनों ही हाई होते हैं और जो हमारी पूरी बॉडी जो है वो फिज़िकली कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। द लैंसेट साइकेट्री स्टडी फाउंड दैट द एरोबिक और जिम एक्सरसाइजेस हेल्प प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ। यानी ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। और इनकी एग्जांपल्स में रोप स्किपिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ये एरोबिक और जिम एक्सरसाइजेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। कंक्लूजन। अबव डिस्कशन एंड रिसर्च शोज़ दैट वो लोग जो एक्सरसाइज रेगुलरली बेसिस पे करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उन लोगों की निस्बत जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर उनमें मेंटल इलनेस के चांसेस भी कम होते हैं। इसी तरह एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव मूड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और सेल्फ इस्टीम और कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है इम्प्रूव हो जाती है। फिर वो लोग जो मूड और हेल्थ जो है उन लोगों की स्टेबल ज़्यादा होती है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है बेटर होती है। हमने अपने टॉपिक जो कि एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सबसे पहले उसमें एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल वेलबींग को एलैबोरेट किया, उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको गो थ्रू करवाई। देन हमने ये देखा कि कैसे एक्सरसाइज जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को इन्हेंस करती है, फिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम थ्रू और विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज जो है उनसे बच सकते हैं, हमने वो देखा। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को देखा, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की बात की, उसके इम्पैक्ट्स को देखा। फिर हमने ये देखा कि क्यों एक्सरसाइज ही ज़रूरी है साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। फिर हमने उसके फैक्टर्स को एग्जामिन किया, एंजाइटी और डिप्रेशन को देखा, एंजाइटी और डिप्रेशन पर जो एक्सरसाइज के इम्पैक्ट्स हैं वो देखे। फिर हमने ये देखा कि क्या एक्सरसाइज वाकई में एक एंटी डिप्रेसेंट है, ये मॉनिटर किया। फिर हमने देखा कि एक्सरसाइज का स्टार्टअप कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें, उसका मूड जो है वो कैसे स्टेबल करती है और उसको कैसे मैनेज करती है, वो गो थ्रू किया। उसके बाद हमने पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रहा है उसको देखा। उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। फिर हमने ये असेस किया कि आउटडोर एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू इंडोर एक्सरसाइजेस। उसके बाद देखा हमने कि वो फैक्टर्स जो लोगों को इस बात पे आमादा नहीं कर पाती कि वो एक्सरसाइज करें, लोग एक्सरसाइज से दूर भागते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, क्या ट्रिगरिंग एलिमेंट्स हैं, वो देखे। उसके बाद हमने इसे एक अपने बायोसाइकोसोशल मॉडल से भी रिलेट करवाया। फिर हमने टीन और यूथ जो है हमारी, वो एक्सरसाइज में उनको क्या मदद मिलती है और एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है वो देखा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज देखी जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट है वो हमने देखी, जिसमें हमने योगा की बात की, जिसमें हमने साइकिलिंग की बात की। उसके बाद एरोबिक और जिम एक्सरसाइजेस को देखा हमने। एरोबिक और जिम एक्सरसाइजेस बिल्कुल सेम बात है, वही है जहाँ पे हम मशीन्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मगर एक सवाल के साथ, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को तो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन अपनी और लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल कब रखेंगे? ये वो सवाल है जो आप लोगों के पास छोड़ के जा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।